हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डेली रूटीन। आज हम आपको 12 अगस्त 2021 में जो सेकंड शिफ्ट का जीके का पेपर हुआ था वो पेपर आपको कराने जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एसएससी एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ये पेपर 12 अगस्त का है गाइस, याद रखिए 12 अगस्त का जो 2021 में पेपर हुआ था ना एसएससी सीएचएलएस का, उसका पेपर है ये। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, विभिन्न प्रयोजनों के लिए पानी की आपूर्ति के लिए नदी की धारा की दिशा में एक जलाशय बनाने के लिए उसके ऊर्ध्वप्रवाह निर्मित अभेद सामग्री की एक जलीय संरचना इनमें से क्या होती है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, बांध। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से महाकाव्य कहानी मनुचरित्र के लेखक इनमें से कौन है? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन ए, अल्लासानी पेदना। ठीक है, जो कि एक महाकाव्य मनुचरित्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में दी गई पंक्ति के ऊपर एक नई पंक्ति जोड़ने के लिए कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन डी, अल्ट प्लस आई प्लस आर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एकता, शांति और स्थिरता की स्थापना के लिए 2020 में फेडरेशन ऑफ इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस की किताब से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन ए, रतन टाटा जी को। ठीक है, रतन टाटा को इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस की किताब से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा रतन टाटा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 1990 में धोलावीरा में खुदाई शुरू की थी? इनमें से किसके द्वारा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, आर एस बिष्ट द्वारा। ठीक है, जो आर एस बिष्ट हैं उन्होंने 1990 में धोलावीरा की खुदाई शुरू की थी। राइट, याद रखिएगा, इस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर एस बिष्ट। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2021 में अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष चुना गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, संजय कपूर को। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी गाइस, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस है उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है, याद रखिए स्विट्जरलैंड। ठीक है गाइस। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2020 तक की स्थिति के अनुसार एक छोटा वित्त बैंक स्थापित करने के लिए चुकाई गई न्यूनतम पूंजी डैश होनी चाहिए, जैसे कि आरबीआई ने प्रस्तावित किया है। इनमें से कितनी पूंजी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ गाइस, 200 करोड़। ठीक है, इसमें यह लिखा गया है कि एक छोटा वित्त बैंक स्थापित करने के लिए कम से कम न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर रहेगा 200 करोड़। ठीक है गाइस। हमारा अगला प्रश्न है, स्वायत्त निकाय के रूप में CSIR भारत में सबसे बड़ा अनुसंधान और विकास संगठन है। CSIR का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछी जा रही है गाइस आपसे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ, काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि CSIR की फुल फॉर्म है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न गाइस, याद रखिए। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है फिर से हम बताते हैं, काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकनाट्य भांड पथेर निम्न में से किस राज्य की नृत्य शैली है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, कश्मीर की। ठीक है, जो लोकनाट्य भांड पथेर है वो कश्मीर की एक नृत्य शैली है, याद रखिए कश्मीर की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फसल भूमि का सर्वाधिक
प्रतिशत सिंचाई के अधीन है? इनमें से किस राज्य का? इसका राइट आंसर रहेगा पंजाब का। ठीक है, जो पंजाब राज्य है उसमें फसल भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत सिंचाई के अधीन है। पंजाब राज्य का, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस, पंजाब का। हमारा अगला प्रश्न है 2020 के न्यूयॉर्क आधारित व्यापार प्रकाशन 2020 ग्लोबल फाइनेंस द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक को लगातार 12वें वर्ष एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? इनमें से किस बैंक को? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, डीबीसी बैंक को। ठीक है, डीबीसी बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, डीबीसी बैंक। हमारा अगला प्रश्न है देश में वे सभी प्रोग्राम और एप्लीकेशन होते हैं जिन्हें कोई कंप्यूटर या अन्य उपकरण चला सकता है और यह उनका प्रबंधन भी करता है, क्या है वो? इनमें से कौन सा वह सिस्टम है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोग्रामों और एप्लीकेशन होते हैं जिन्हें कोई भी कंप्यूटर अन्य उपकरण चला सकता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है वर्ष 2020 और 21 की दूसरी तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम जीडीपी कहते हैं, उसमें विनिर्माण क्षेत्र का क्या योगदान था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, 0.6% धनात्मक वृद्धि थी। इसमें यह कहा गया है कि 0.6% है, उसमें बढ़ोतरी हुई थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा 2020 और 21 में। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन 2002 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन चैंपियन ऑफ चैंपियंस कोवाइट एयर राइफल स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, अंजलि भागवत। ठीक है, जो अंजलि भागवत हैं उन्होंने 2002 इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में चैंपियन ऑफ चैंपियन कोवाइट एयर राइफल स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, अंजलि भागवत। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय मूल के किस डॉक्टर को अमेरिका में ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, सिद्धार्थ मुखर्जी को। हमारा अगला प्रश्न है 9 दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के कितने राज्यों ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली लागू की है? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन डी, 9। ठीक है, 9 दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत के केवल 9 जो शहर हैं उन्होंने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की प्रणाली लागू की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संस्थान ने दिसंबर 2020 में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, जो अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में स्थित है उन्होंने जो यूनेस्को का एशिया पैसिफिक पुरस्कार है वो प्राप्त किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है मोनोसेकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, जो मोनोसेकेराइड कार्बनिक अणु हैं वो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित हैं, उनके समूह से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है रियान कपड़ा बनाने के लिए निम्न में से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, सेल्यूलोज। ठीक है, जो सेल्यूलोज है उसका प्रयोग किया जाता है रेयन कपड़ा बनाने के लिए। ठीक है, सेल्यूलोज एक फाइबर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है देश नियमों और सिद्धांतों का एक उच्च समुच्चय पेश करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग उस तरीके के आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं जिसमें वे चाहते हैं कि देश को शासित किया जाए, क्या है वो?
इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गाइस, संविधान। संविधान नियमों और सिद्धांतों का एक समुच्चय पेश करने में मदद करता है जिस पर देश के सभी लोग उस तरीके के आधार के रूप में सहमत हो सकते हैं जिसमें वे चाहते हैं कि देश को शासित किया जाए, वह है संविधान। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में देश ग्रामीण परिवारों में 100% पाइप युक्त नल जल उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, गोवा। ठीक है, गोवा राज्य बन गया है जो 100% पाइप युक्त नल जल उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है, गोवा। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद की किसी सीट को भरने के लिए चुने जाने के लिए तब तक आहिर नहीं होगा जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो? इसमें से किस अनुच्छेद में ये लिखा गया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी गाइस, अनुच्छेद 84 में। ठीक है, अनुच्छेद 84 में ये लिखा गया है कि संसद की जो भी सीट है उसे भरने के लिए वह एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 84। हमारा सेकेंड लास्ट प्रश्न है, उगादि निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए गाइस, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध त्यौहार उगादि है, याद रखिए, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, हमारा इस पेपर का ये लास्ट प्रश्न है, सुर सरोवर जिसे केथम झील के नाम से भी जाना जाता है एक मानव निर्मित जलाशय है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन सी, 2020 में। ठीक है, थैंक यू गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए। आज हमने आपको 12 अगस्त के जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो पेपर आपको पूरा करवा दिया है। ठीक है, इससे पहले हमने 5 अगस्त से लेकर मतलब 5 तारीख से एसएससी सीएचएलएस के एग्ज़ाम शुरू हुए थे। 5 अगस्त से लेकर जो 11 अगस्त के बीच में जितने भी शिफ्ट हुई हैं उन शिफ्ट के हमने जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो अपने वीडियो पे हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाकर नहीं देखी तो प्लीज़ देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न आए हुए हैं। क्योंकि एसएससी अपने प्रश्नों को हर बार रिपीट करती है तो आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमने अभी एसएससी की सीरीज़ चालू की है, एसएससी के बाद सीजीएल की सीरीज़ शुरू करेंगे जीके के प्रीवियस पेपर की। ठीक है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, लव यू ऑल।